अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्लास 9, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक हो गए। इन द लास्ट क्लास वी वर डूइंग पाकिस्तान में दुनिया के बुलंद पहाड़ी सिलसिले। हम पढ़ रहे थे पाकिस्तान के बुलंद पहाड़ी सिलसिले, जिसमें हमने शुमाली पहाड़ी सिलसिले पढ़ लिए थे। शुमाली पहाड़ी सिलसिलों में हमने पढ़ा था कोहे हिमालय और कराकोरम जो है वो नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस में इम्पोर्टेंट है, और ये हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने पढ़ा था शुमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिले, नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस। इसमें हमने पढ़ा था कि कोहे हिंदुकुश जो है वो इसका मेन जो है वो माउंटेन रेंजेस है। इसका पहाड़ी सिलसिला जो है वो मेन ये है। उसके बाद वी स्टार्टेड मगरबी पहाड़ी सिलसिले, वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस हमने शुरू की थी, जिसमें हमने कोहे सफेद जो था वो वी हैड कवर्ड। हमने कोहे सफेद पढ़ लिया था। अब हमने पढ़ना है वजीरिस्तान की पहाड़ियां। हमने अब वजीरिस्तान हिल्स को पढ़ना है। क्लियर, समझ आ रहा है बच्चों? ठीक है। नाउ दिस इज पेज नंबर 65। वजीरिस्तान की पहाड़ियां, कोहाट और वजीरिस्तान की पहाड़ियां जो हैं वो कोहे सफेद के जनूब में वाक़या है। कोहे सफेद जो है उसका जो जनूब है उसमें जो साउथ है उसमें ये वजीरिस्तान की पहाड़ियां जो हैं वो पाई जाती हैं। और ये डिफरेंट पहाड़ियों के सिलसिले हैं। ये कोई एक कॉन्टिन्यूस रेंज नहीं है, एक कॉन्टिन्यूस सिलसिला नहीं है, बल्कि डिफरेंट रेंजेस जो हैं, डिफरेंट सिलसिले जो हैं वो इनमें पाए जाते हैं। और इन पहाड़ियों के, इन हिल्स के जो इम्पोर्टेंट पासेस हैं, दर्रे हैं, उनमें करम, टोची और गोमल है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पासेस हैं इन हिल्स के उनमें करम, टोची और गोमल है। और दरियाए करम और दरियाए गोमल के दरमियान में ये जो पहाड़ी सिलसिला है ये वाक़या है, और ये शुमालन जनूबन फैला हुआ है। ये साउथ और नॉर्थ की तरफ फैला हुआ है। और इस सिलसिले का एक और बहुत अहम दरिया जो है वो दरियाए टोची है। दरियाए टोची जो है वो भी इस रेंजेस का, इस सिलसिले का, इन हिल्स का एक इम्पोर्टेंट दरिया है। और इन दरियाओं की जो वादियां हैं वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बिजनेस है और जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं और तारीखी अहमियत की हामिल गुजरगाहें हैं। ये जो ये इन दरियाओं में जो वैलीज पाई जाती हैं, दरियाओं के दरमियान जो वैलीज पाई जाती हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेड, कल्चरल और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस जो है वो इन गुजरगाहों की है। ये बहुत ज्यादा हिस्टोरिक क्यों है? क्योंकि ये बहुत पुरानी है, ये कोई नई पासेस नहीं है, ये बहुत पुराने पासेस हैं और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस जो है इनकी वो है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वजीरिस्तान की पहाड़ियों के जनूब में अफगानिस्तान की सरहद के साथ टोपा काकड़ का पहाड़ी सिलसिला वाक़या है। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत आता है कि टोपा काकड़ का पहाड़ी सिलसिला जो है वो कहाँ वाक़या है, या वजीरिस्तान की पहाड़ियों के जनूब में क्या है। ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेडली आता है। इस क्वेश्चन को प्लीज अंडरलाइन कर लें और इसको याद कर लें। ये क्वेश्चन हर साल ऑलमोस्ट आता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स में ये क्वेश्चन है।
वजीरिस्तान की जो पहाड़ियां हैं उनका जो साउथ है, जनूब है, उसमें अफगानिस्तान की जो सरहद है, बॉर्डर है, इसके साथ टोबा काकड़ का पहाड़ी सिलसिला वाक़या है। और जो टोबा काकड़ का जो हिल्स हैं वो वजीरिस्तान की पहाड़ियों के जनूब में वाक़या है, जहां अफगानिस्तान की सरहद के साथ साथ ये पहाड़ी सिलसिला है। जी बेटा। जी सोबिया। उसके बाद है कोहे सुलेमान। जी बेटा, हैव यू एनी क्वेश्चन? उसके बाद है कोहे सुलेमान। कोहे सुलेमान जो है वो वजीरिस्तान की पहाड़ियों के जनूब में शुमालन जनूबन फैला हुआ है। जो वजीरिस्तान की पहाड़ियां हैं उसके साउथ में जो है कोहे सुलेमान, वो उसकी पहाड़ियां जो हैं वो फैली हुई हैं। ये आपको मैंने उस दिन जो मैप कराया था, अगर आप अपना पेज टर्न करें, पेज नंबर 62 के ऊपर जो मैप है उसमें आपको अफगानिस्तान के नीचे कोहे सुलेमान की पहाड़ियां जो हैं वो नजर आएंगी, वजीरिस्तान की पहाड़ियां नजर आएंगी, और टोबा काकड़ का जो पहाड़ी सिलसिला है वो भी नजर आ जाएगा। ठीक है, और ये वजीरिस्तान की पहाड़ियां भी आपको नजर आएंगी। अगर आप मैप अपने सामने खोल के देखें तो आपको अफगानिस्तान के नीचे ये तमाम पहाड़ी सिलसिले जो हैं बहुत क्लियरली यू कैन सी। समझ आ रहा है? ये वेस्टर्न जो माउंटेन रेंजेस है कोहे सफेद, इसके नीचे। अच्छा जी, कोहे सुलेमान जो है वो वजीरिस्तान की पहाड़ियों के साउथ में शुमालन जनूबन फैला हुआ है। शुमाल और जनूब की तरफ जो है वो नॉर्थ और साउथ की तरफ जो है ये स्प्रेड आउट हुआ हुआ है। और ये पहाड़ जो है पाकिस्तान के तकरीबन वस्त में वाक़या है। पाकिस्तान का जो दरमियान है, इन बिटवीन पाकिस्तान का जो एरिया है उसके दरमियान में ये पहाड़ जो है ये वाक़या है। ये पहाड़ जो है ये सिचुएटेड है। और कोहे सुलेमान की जो बुलंद तरीन चोटी है वो तख्ते सुलेमान है। ये भी इम्पोर्टेंट बात है जो आप अंडरलाइन कर लें, आपको याद होनी चाहिए कि कोहे सुलेमान की जो हाईएस्ट पीक है वो तख्ते सुलेमान है। और ये पीक जो है तख्ते सुलेमान, ये समंदर से तकरीबन 3400 43 मीटर्स बुलंद है। 3443 मीटर्स हाई है ये समंदर से, सी लेवल से। ठीक है, और दरियाए बुलान जो है वो इस सिलसिले का अहम दरिया है। इस पहाड़ी सिलसिले का जो अहम दरिया है वो दरियाए बुलान है। और कोहे सुलेमान जो है इसके साउथ में बख्ती और मरी की पहाड़ियां हैं। मरी के जो पहाड़ है, पहाड़ियां हैं, और बुख्ती की जो पहाड़ियां हैं वो कोहे सुलेमान के साउथ में वाक़या हैं, जनूब में वाक़या हैं। और जो जो दर्राए बुलान है वो इसी पहाड़ी सिलसिले में वाक़या है। जो बुलान पास है वो भी वजीरिस्तान की जो पहाड़ियां हैं इसी सिलसिले में वाक़या है। ठीक है, और नीचे ये जो पिक्चर है ये कोहे सुलेमान की जो है वो माउंटेन रेंजेस की है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह का इनका टेक्सचर है और किस तरह की ये पहाड़ियां जो हैं ये हैं। ठीक हो गया। नाउ टर्न टू पेज नंबर 66। अब आप पेज नंबर 66 पर आ जाए। अब हम पढ़ेंगे जो कीर्थर की पहाड़ियां। कीर्थर की पहाड़ियां जो हैं वो दरियाए सिंध जो है उसके मगरब की जानिब सूबा सिंध और बलूचिस्तान की जो बाउंड्री है, सरहद है, उसके साथ साथ कोहे सुलेमान के जनूब में वाक़या है। और ये जो कीर्थर की पहाड़ियां हैं ये भी अगर आपने मैप खोलें तो आपको नजर आएंगी कि टोबा काकड़ माउंटेन रेंज से जरा इस तरफ बलूचिस्तान की साइड पर जरा सा अगर आप इधर आए तो कोहे कीर्थर की पहाड़ियां आपको नजर आएंगी। ठीक है,
और ये जो कोहे कीर्थर की पहाड़ियां हैं ये दरियाए सिंध जो है इसके वेस्ट की तरफ है, और जो सिंध प्रोविंस और बलूचिस्तान प्रोविंस की जो बाउंड्री है उसके साथ साथ कोहे सुलेमान जो है उसके जो साउथ की तरफ ये पहाड़ी सिलसिला जो है ये वाकया है। और ये मैप से आपको बहुत क्लियरली पता चल जाएगा, अगर आप अपना मैप खोल लें पेज नंबर 62 पे जो हमने उस दिन देखा था, तो यू कैन इजीली गेट टू नो दीज द लोकेशंस। और ये पहाड़ियां जो हैं शुमालन जुनूबन फैली हुई हैं, साउथ से साउथ और नॉर्थ की तरफ जो है ये फैली हुई है। और कीर्थर की ज्यादा से ज्यादा बुलंदी जो है वो तकरीबन 2150 मीटर है। ठीक है, ये जो कीर्थर की पहाड़ियां हैं उनका जो पहाड़ी सिलसिला है इसकी जो मैक्सिमम हाइट है, जो मैक्सिमम इसकी ऊंचाई है वो 2150 मीटर है। और दरियाए हब और लियारी जो है वो कीर्थर से निकलते हैं। कौन से दरिया? रिवर हब और लिवर लियारी जो है वो कीर्थर की पहाड़ियों से निकलते हैं, कीर्थर के मकाम से निकलते हैं, और उसके बाद ये अरेबियन सी की तरफ बहते हैं, ये अरेबियन सी में जाके गिरते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि दरियाए हब और लियारी जो है वो कीर्थर से शुरू होता है और बहीरा अरब जिसे अरेबियन सी बोलते हैं उसकी तरफ ये बहते हैं। ठीक है, और ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कीर्थर नेशनल पार्क, कीर्थर की पहाड़ियां ये वाली है जो लेफ्ट पे पहली पिक्चर है। ठीक हो गया। उसके बाद है कोहे नमक, सॉल्ट रेंज। सॉल्ट रेंज जो है वो उसे कोहे नमक बोलते हैं। ये भी अगर आप मैप खोलें तो मैप में राइट साइड पर साउथ की तरफ जो कोहे हिमालय है उसके नीचे आए तो कोहे नमक के पहाड़ जो है वो पहाड़ी सिलसिला आपको नजर आएगा। ठीक है, कोहे नमक जो है वो सतह मुर्तफा पोटोहार के जनूब में वाक़या है। साउथ में ये पोटोहार प्लेट्यू जो के साउथ में ये कोहे नमक के का जो रेंज है ये वाक़या है। और कोहे नमक के मशरिक में दरियाए जेलम वाक़या है। और हमारा रिवर जेलम जो है वो जो कोहे नमक है सॉल्ट रेंज है उसका जो मशरिक साइड है, उसका जो ईस्ट की साइड है उसमें दरियाए जेलम वाक़या है। ठीक है, ये आप अगर मैप खोलें तो इसमें आप राइट साइड पर देखेंगे कि दरियाए सिंध जो है वो थल और कोहे नमक ये एक लाइन में साउथ की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो कोहे नमक आप यहाँ से लोकेट कर सकते। क्लियर? और कोहे नमक का जो मशरिक है, जो ईस्ट है, उसकी तरफ जो है वो दरियाए जेलम वाक़या है। दरियाए जेलम जो है वो उसके ईस्ट में वाक़या है। और कोहे नमक की जो एवरेज हाइट है वो 700 मीटर है, 700 मीटर्स जो है इसकी हाइट है। बट जो सकेसर के माउंटेन्स हैं वो सकेसर का जो मकाम है इस पर इनकी बुलंदी तकरीबन 1500 मीटर हो जाती है। तो हाईएस्ट जो माउंटेन है सॉल्ट रेंजेस में वो सकेसर के मुकाम पर हैं। जो सकेसर जो है इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द सॉल्ट रेंज पोटोहार। ठीक है, जो सॉल्ट रेंज का हाईएस्ट एरिया है, हाईएस्ट रीजन है, हाईएस्ट माउंटेन है वो सकेसर के मकाम पर है। और इसकी बुलंदी जो है तकरीबन 1500 मीटर हो जाती है सकेसर के मुकाम पर आकर। वैसे सकेसर से पहले इसकी एवरेज बुलंदी जो है वो 700 मीटर है, लेकिन सकेसर माउंटेन जो है इज दी हाईएस्ट माउंटेन इन दी सॉल्ट रेंज। और इस इलाके का जो मशहूर बहुत फेमस और बहुत बड़ा लार्ज दरिया है वो सोन। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बात है कि दरियाए सोन जो है वो बहुत इस इलाके का मशहूर दरिया है। और अगर आप लेफ्ट में देखें पिक्चर तो कल्लर का हार जो है, जो आपका जो है एंटरटेनमेंट पार्क जो है, कल्लर पहाड़ जो है, रिजॉर्ट जो है वो सॉल्ट रेंज में वाक़या है। और ये आप इसमें देख सकते हैं। हैव यू एवर बीन एक्सपीरियंस्ड टू गो टू कल्लर पहाड़? कोई गया है आप में से कल्लर पहाड़?
देखा हुआ है कल्लर कहार? ठीक है, तो ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कल्लर कहार जो है ये बहुत आपकी डे टू डे लाइफ की एग्जांपल है, क्योंकि अक्सर लोग जब इस्लामाबाद जाते हैं तो इस्लामाबाद से कुछ पहले जो है वो सॉल्ट रेंज का जो वो आती है, सॉल्ट रेंज है, और उसके करीब ही कल्लर कहार जो है वो आपको रिजॉर्ट जो है वो मिलता है। और यहाँ से लाहौर से कोई 3 साढ़े 3 घंटे का यहाँ से ट्रेवलिंग है, और वहां पर ये सॉल्ट रेंज में कलर कहार का रिजॉर्ट आता है। ठीक हो गया, होप आप सबने देखा होगा। इफ बेटा इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, ठीक है, एंड होप ऑल ऑफ यू हैव बुक्स। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, इफ यू डोंट हैव द बुक्स तो प्लीज इंटरनेट पे बुक का उर्दू एडिशन अवेलेबल है, यू कैन टेक इट आउट फ्रॉम देयर। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पहाड़ी सिलसिले जो हैं वो खत्म हो गए हैं। हमारे जो माउंटेन रेंजेस हैं वो हमने पढ़ लिए हैं, और हमने अब मैं आपको एक क्विक लुक दे देती हूँ ताकि आपको याद रहे। हमने पहाड़ी सिलसिले पढ़े थे, पाकिस्तान के मशहूर पहाड़ी सिलसिले 3 हैं, शुमाली पहाड़ी सिलसिले, शुमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिले और मगरबी पहाड़ी सिलसिले। सबसे पहले शुमाली पहाड़ी सिलसिले हैं। शुमाली पहाड़ी जो सिलसिले हैं उसमें कोहे हिमालय और जो है वो कोहे कराकोरम जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो इसके मेन जो है वो रेंजेस हैं, कोहे कराकोरम और कोहे हिमालय। उसके बाद शुमाली मगरबी पहाड़ी सिलसिले हैं, उसमें कोहे हिंदुकुश जो है इसका इम्पोर्टेंट, शुमाली मगरबी हिस्से का इम्पोर्टेंट रेंज जो है वो कोहे हिंदुकुश है। उसके बाद हमने मगरबी पहाड़ी सिलसिले पढ़े हैं, उसमें कोहे सफेद का पहाड़ी सिलसिला है। उसके बाद कीर्थर की पहाड़ियां हैं, कोहे नमक की रेंज है जिसे हम सॉल्ट रेंज बोलते हैं। ये 3 जो हैं ये इसके पहाड़ हैं। अब हम सेकंड नंबर पर पढ़ेंगे अपने मैदानी इलाके। ठीक है, हमने अब पढ़ने हैं मैदानी इलाके, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, हम क्या चीज कवर कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के फिजिकल फीचर्स को कवर कर रहे हैं, जिसमें पहला था पहाड़ी सिलसिले। पहाड़ी सिलसिले 3 तरह के हैं बेसिकली, वो हमने पढ़ लिए हैं। अब हमने दूसरे नंबर पर जो है वो मैदानी इलाके पढ़ने हैं, प्लेन एरियाज पढ़ने हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान को फिजिकली जो है वो 3 बड़े हिस्सों में हम पाकिस्तान को जो है वो डिवाइड करते हैं। एक हिस्सा हमने पढ़ लिया है पहाड़ी सिलसिले, अब हमने मैदानी इलाके पढ़ने हैं। ठीक है, मैदानी इलाके कौन से होते हैं? प्लेन एरियाज, जहां हम लोग रहते हैं। ठीक है, ये हमारे मैदानी इलाके हैं, प्लेन एरियाज हैं। अच्छा जी, दरियाए सिंध का जो मैदान है वो दरियाए सिंध और इसके जो मुआविन दरिया हैं वो जेलम, चनाब, रावी और सतलुज की लाई हुई जो मिट्टी है उससे बना है। जो हमारा सिंध रिवर है उसका जो मैदान है वो दरियाए सिंध और जो इसके सपोर्टिव रिवर्स हैं, जिसमें झेलुम, चनाब, रावी और सतलुज जो है, वहां से जब ये दरियाए सिंध गुजरता है, इन मकाम से जब ये दरिया गुजरते हैं तो ये अपने साथ जो है वो झेलुम, चनाब, रावी और सतलुज की जो लाई हुई मिट्टी होती है, जो ये पानी जो है वो अपने साथ मिट्टी बहाकर लेकर आता है, उससे जो है वो दरियाए सिंध का मैदानी इलाका जो है वो बना है। मीन्स के उस एरिया की जो मिट्टी है वो दरियाओं, जो दरियाए सिंध के जो सपोर्टिव दरिया हैं, जो झेलम, चिनाब, रावी और सतलुज है, उनसे जो मिट्टी वहां आकर इकट्ठी होती है उससे दरियाए सिंध का जो मैदानी इलाका है वो बना हुआ है। ठीक है, और क्या रीजन है इस एरिया की फर्टिलिटी का? इस एरिया की फर्टिलिटी और जरखेजी का सबसे बड़ा रीजन जो है वो यही है, क्यों ये मिट्टी इतनी ज्यादा अच्छी, फर्टाइल और जरखेज है, इसीलिए है कि इधर
दरियाओं की जो मिट्टी है जो कि बहुत फर्टाइल होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, वो दरिया जब बहा के लेके आते हैं तो उनसे ये एरिया जो है ये बना हुआ है। पाकिस्तान जो है उसमें सूबा पंजाब का जो मैदानी इलाका है जिसमें हम रहते हैं, जो सूबा पंजाब है, प्रोविंस है पंजाब का, उसका जो प्लेन एरिया है और जो वो उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम दरियाए सिंध का बलाई मैदान कहते हैं। दरियाए सिंध का अपर प्लेन जो है एरिया वो सूबा पंजाब का मैदानी हिस्सा है। इसे आप अंडरलाइन कर दें, ये बात आपको याद होनी चाहिए कि सूबा पंजाब का जो प्लेन एरिया है जिसमें वी आर लिविंग, ये दरियाए सिंध का अपर प्लेन एरिया कहलाता है, ऊपर वाला बलाई मैदान कहलाता है। और जिसका नाम जो है, सूबा पंजाब का नाम जो है वो 5 दरियाओं झेलम, चनाब, सतलुज, सिंध और रावी के सैराब करने की वजह से रखा गया है। और ये जो पंजाब है ना, वर्ड पंजाब, इसको पंज आब बोलते हैं और इसका मतलब ये है कि 5 दरिया, पंज 5 और आब पानी, दरिया, तो पंज आब की सरजमीन बोलते हैं, 5 दरियाओं की सरजमीन बोलते हैं। और इसका नाम ही दरियाओं से रेलिवेंस के लिए पंजाब है। और दरिया झेलम, चनाब, सतलुज, सिंध और रावी के पानियों की वजह से इसका ये नाम रखा गया है। और दरियाए सिंध जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट और इम्पोर्टेंट रिवर है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रिवर है वो कौन सा रिवर है, वो रिवर सिंध है। और ये मैदान जो है ये तकरीबन हमवार है और दरियाओं की लाई हुई मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है, ये जो प्लेन एरिया है ये बिल्कुल जो अपर सिंध, जो अपर प्लेन्स है, ये बिल्कुल स्मूथ है, हमवार है, एक जैसा है, इसमें ये ऊपर नीचे नहीं है, लेवल्ड है। और ये किससे बना हुआ है, हमने ऊपर भी आपको मैंने पहले भी बताया है कि दरियाओं से जो मिट्टी आती है उससे ये जो है वो बना हुआ है। और यही वजह है कि ये मिट्टी जो होती है दरियाओं की, ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, बहुत ज्यादा सरखेज होती है। और इसी वजह से यहाँ की फसलें जो हैं, यहाँ पर फसलें जो हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छी और बहुत ही ज्यादा जो है वो सरसब्ज होती हैं और बहुत ही ज्यादा वो प्रोडक्टिविटी देती हैं, बहुत ही प्रोडक्टिव होती हैं, बहुत अच्छी फसलें हमें यहाँ से मिलती हैं। और बारिश की कमी जो होती है उसको आर्टिफिशियल इरिगेशन के जरिए पूरा किया जाता है, यानी मसनूई आबपाशी, जो आर्टिफिशियली इरिगेट करना होता है, आर्टिफिशियल तरीकों से पानी पहुंचाना होता है फसलों को। जो अगर बारिशें नहीं हो रही तो बारिश की जो कमी होती है, जो बारिश की कमी होती है उसको आर्टिफिशियली इरिगेट करके पूरा किया जाता है। मसलन ट्यूबवेलों और नहरी पानी से पूरा किया जाता है। नहरों के पानी को डिफरेंट तरीके से फसलों को पहुंचाया जाता है और यहाँ ट्यूबवेल्स लगाए जाते हैं। और फौरी और जरूरत के मुताबिक आबपाशी से बेहतर पैदावार हासिल होती है। और जो फौरी तौर पर पानी की कमी होती है या जब जरूरत पड़ती है तो उसके मुताबिक जो इरिगेशन है उससे हमें अच्छी प्रोडक्शन, अच्छी फसल जो है, अच्छी क्रॉप जो है वो हासिल होती है। और नीचे आप बॉक्स में देखें इन्फो, क्या आप जानते हैं दुनिया की झाड़ दो यार। 80% आबादी जो है वो मैदानों मैं में क्लास ले रही हूँ। वो प्लेन एरियाज में रहकर, स्कूल्स भी अच्छे होंगे वहां पर, जो है वो और फैसिलिटीज भी होंगी। तो लोग जो है पीपल ऑलवेज प्रिफर टू लिव इन प्लेन एरियाज। लोग एज कंपेयर टू माउंटेन रेंजेस, जो लोग हैं वो प्लेन एरियाज में ज्यादा सेटल होते हैं due to the availability of resources, due to the availability of facilities के होने की वजह से लोग
प्लेन एरियाज में रहना प्रिफर करते हैं। खाने को भी प्रॉपर अच्छा मिलता है, कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी, जॉब्स वगैरह भी, स्कूलिंग, हॉस्पिटल्स, ये सब चीजें भी वहाँ ज्यादा होती हैं। नाउ टर्न टू पेज नंबर 67। दरियाए सिंध का जो जरी मैदान है वो भी हमवार है। अब हमने बलाई मैदान पीछे पड़ा था, वो पंजाब का वो एरिया है जिसमें हम रहते हैं, उसको अपर इंडस प्लेन कहते हैं। और ये जो है ये लोअर प्लेन्स हैं, और जो दरियाए सिंध का लोअर मैदान है वो भी हमवार है, वो भी कंपैरेटिवली लेवल्ड है और कम ढलवान रखता है। स्लोप जो है उसमें बहुत कम है, कम स्टीपी है, कंपैरेटिवली प्लेन है और लेवल्ड है। और इस मैदान को सिर्फ दरियाए सिंध ही सैराब करता है, और सिर्फ जो दरियाए सिंध है उसी के पानी से ये प्लेन जो हैं, ये मैदान जो है वो इसी के पानी के ऊपर डिपेंडेंट हैं दरियाए सिंध के। और दरियाए सिंध का जो जरी मैदान है, लोअर प्लेन है, वो जरिए लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है, मींस एग्रीकल्चरली बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि वहां पर, यहाँ पर फसलें जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से उगती हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छी फसलें जो हैं यहाँ पर मिलती हैं। यहाँ पर फर्टिलिटी बहुत ज्यादा है, और फसलों की जो प्रोड्यूस है जो हमारी, वो बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये एरिया हमारे एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस प्लेन के जो जनूब मशरिक है, जो साउथ ईस्ट है, उसकी तरफ थर का मैदान है। फिर अगेन अगर आप वो कल वाला मैप जो है वो देखें तो आप उसमें आराम से उसको, आपको उसमें बहुत ही ज्यादा क्लियर जो है वो थर जो है वो नजर आ जाएगा। साउथ की तरफ अगर आप देखें, बिल्कुल भारत के नीचे एंड पर, तो चोलिस्तान के नीचे आपको जो है थर का रेगिस्तान नजर आएगा, बिल्कुल एंड पर साउथ मशरिक के जो साउथ ईस्ट की तरफ आप देखेंगे आपको थर का रेगिस्तान जो है वो नजर आ जाएगा उस मैप में बड़े क्लियरली। और दरियाए सिंध जो है, इसका जो डेल्टाई इलाका है वो ठट्ठा के करीब से शुरू होता है। नाउ व्हाट इज डेल्टाई रीजन? डेल्टिक रीजन जो है वो क्या है? डेल्टिक एरिया जो होता है वो लो फ्लैट लैंड होती है, वो नीची स्ट्रेट जमीन होती है, और इसकी शेप होती है ट्रायंगल की तरह। और जहां पर रिवर जो है वो डिवाइड होता है और स्प्रेड होता है इनटू मेनी स्मॉल रिवर्स, छोटी रिवर्स में जो है वो स्प्रेड आउट होता है। और किस वक्त ये स्प्रेड होता है, किस वक्त ये स्प्लिट करता है? बिफोर एंटरिंग द सी, समंदर में गिरने से पहले जब रिवर जो है वो स्मॉल रिवर्स में डिवाइड हो जाता है, स्मॉल स्प्लिट कर जाता है सेवरल ब्रांचेस में, स्मॉल रिवर्स ब्रांचेस में, और इसकी शेप ट्रायंगुलर होती है, तो उसको हम डेल्टिक रीजन बोलते हैं। समझ आ गया ना? वो एरिया जो के लो होता है, फ्लैट लैंड होती है, और उसकी शेप जो होती है इज लाइक अ ट्रायंगल। और ये वो पॉइंट होता है दरिया का जहां पर दरिया डिवाइड होता है into several smaller rivers, into several branches before flowing into the sea, before entering into the sea। ठीक है? और जो दरियाए सिंध है, इसका जो डेल्टिक एरिया है वो ठट्ठा के करीब से शुरू होता है, ठट्ठा के मकाम से शुरू होता है। और ये रिवर जो है ये बहुत सी ब्रांचेस में, यहाँ पर इस पॉइंट पर ठट्ठा के करीब ये दरिया जो है ये बहुत सी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि ये डेल्टिक रीजन होता ही वो है जहाँ पर ट्रायंगुलर शेप बनती है, और रिवर जो है वो बहुत सारी ब्रांचेस में, बहुत सारे रिवर्स में डिवाइड हो जाता है। और यहाँ पर ठट्ठा के मकाम पर दरियाए सिंध का जो डेल्टाई इलाका है वो ठट्ठा के मकाम से शुरू होता है, और ये दरिया यहाँ पर बहुत सी ब्रांचेस में डिवाइड होता है, और फिर ये बहीरा अरब में जाकर जो है वो
एंटर हो जाता है, गिरता है उसमें। और मैदानी इलाके में साहिली इलाके और रेगिस्तान भी शामिल होते हैं। और मैदानी इलाके सिर्फ वही इलाके नहीं होते जहां पर फसलें उगती हैं, बल्कि जो हमारे कोस्टल प्लेन्स होते हैं, जो साहिल समंदर के पास हमारा मैदान होता है, उसे भी हम मैदानी इलाका बोलते हैं। और जो रेगिस्तान होते हैं उनको भी हम डेजर्ट्स को भी हम प्लेन्स। अच्छा जी, अब हमने पढ़ना है साहिली मैदान। जो पाकिस्तान का साहिल है वो तकरीबन 1050 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, इसका साहिल जो है कोस्टल प्ले एरिया जो है पाकिस्तान का वो तकरीबन 1050 किलोमीटर लंबा है। और ये जो कोस्टल स्ट्रिप है, ये साहिली जो पट्टी है, कोस्टल स्ट्रिप जो है, ये ईस्ट में जो सिंध प्रोविंस है, सिंध प्रोविंस में भारत की जो सरहद है, भारत की जो बाउंड्री है, उससे शुरू होती है और साहिल के साथ साथ चलती है। और मगरिब में, वेस्ट में ईरान की जो बाउंड्री है उस तक ये फैली हुई है। ईरान तक की बाउंड्री तक ये सिलसिला जो है, कोस्टल प्लेन जो है हमारा, ये फैला हुआ है। और हमारे जो साहिली मैदानी इलाके हैं, जो हमारे कोस्टल प्लेन एरियाज हैं, उसमें छोटी बड़ी, लार्ज स्मॉल, बहुत सारी बंदरगाहें हैं, बहुत सारी सी पोर्ट्स जो हैं वो हमारे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है जी। और जो बंदरगाह होती है, बंदरगाह गाहें क्या होती हैं? बंदरगाहें सी पोर्ट्स होते हैं। और सी पोर्ट जो होता है वो ऐसी जगह होती है, ऐसा टाउन होता है जिसमें लार्ज हार्बर्स होते हैं और वो शिप्स यूज करती हैं। और इसलिए यूज किया जाता है इसको ताकि जो शिप्स हैं वो वहां एंकर कर सकें, लोड कर सकें और अनलोड कर सकें अपने जहाजों को। तो सी पोर्ट्स जो हैं वहां जहाज आकर लगते हैं और वो अपने सामान को एंकर करते हैं और अपने सामान को लोड करते हैं या अनलोड करते हैं। ठीक है। और कराची जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट सी पोर्ट है। सबसे, ये आपको बहुत क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान का ओल्डेस्ट सी पोर्ट कौन सा है? तो पाकिस्तान का ओल्डेस्ट सी पोर्ट जो है वो कराची पोर्ट है। ये आपने हमेशा याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि ओल्डेस्ट पोर्ट कौन सा है। ओल्डेस्ट पोर्ट जो है वो कराची है। और इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट सी पोर्ट्स हैं उसमें पोर्ट कासिम, ये आप लाइन अंडरलाइन कर लें, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपके कौन कौन से पोर्ट्स हैं उनके नाम लिखें, कोई से दो पोर्ट्स के नाम लिखें। तो पोर्ट कासिम, गवादर और पसनी और कराची पोर्ट जो है ये हमारे इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं। और इन इलाकों में, इन कोस्टल एरियाज में जो माहीगीरी है, फिशिंग है, इसकी जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा तरक्की कर रही है, बहुत ज्यादा जो है वो ग्रो कर रही है। और ये लिहाजा ये एरियाज जो हैं, साहिली मैदान जो है, ये अहम मुआशी सरगर्मियों का मरकज जो है वो है। और हमारी जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती हैं जिनसे हम अर्न करते हैं, जिनसे हमारी रोजी रोटी अटैच्ड होती है, जिनसे हमारे फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं वो रिलेट होते हैं, उनका ये बहुत इम्पोर्टेंट सेंटर है। ठीक है। अब इसके बाद हमने पढ़ना है रेगिस्तान, डेजर्ट्स। डेजर्ट्स जो है ये पाकिस्तान का जो जनूब मशरिक हिस्सा है वो डेजर्ट एरियाज हैं, उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। और ये एक बहुत बड़े एरिए पर फैले हुए हैं। और इस इलाके में बहावलपुर, सक्खर, खैरपुर, सांगड़, मीरपुर खास और थरपारकर के डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। और बहावलपुर में इस डेजर्ट को चोलिस्तान या रोही बोलते हैं और सिंध में इसे थर बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर लें। बारिश कम होने की वजह से यहाँ पर डेजर्ट वेजिटेशन आपको मिलती है, बड़ी खुरदरी और रफ और बड़ी ही सख्त किस्म की वेजिटेशन आपको मिलती है। ज्यादातर इलाका जो है वो गैर आबाद है, वहाँ आबादी नहीं है।
पाकिस्तान का दूसरा बड़ा जो रेगिस्तान है वो थल है। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है कि पाकिस्तान के रेगिस्तानों के नाम बताएं, तो थल और थर आप बता सकते हैं। ये रेगिस्तान जो है दरियाए जेलम और दरियाए सिंध के सेंटर में वाक़या है, और ये इलाका ज्यादातर गैर आबाद है, यहाँ आबादी नहीं है। और पाकिस्तान का तीसरा बड़ा रेगिस्तान जो है वो सूबा सरहद के शुमाल मगरब में वाक़या है, जिसे सहराए खारान बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत क्वेश्चन आता है कि दरियाए सहराए खारान कहाँ वाक़या है, तो ये बलूचिस्तान में वाक़या है, और इसमें कुछ हिस्सा जो है वो चागी का भी शामिल है। Now it's the end of our today's lecture. Inshallah, in the next class, we will cover the third landform, third feature of Pakistan's physical features, जिस जो है सतूहे मुर्तफा प्लेट्यूज। ये हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।